हेलो दोस्तों, वेस्ट बंगाल से मैं सपन प्रधान बोल रहा हूँ। आज मैं मदरबोर्ड का बारे में थोड़ा नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ। कोई भी एलसीडी एलईडी काम करने के लिए एलसीडी में जो मदरबोर्ड लगा रहता है, वो मदरबोर्ड रिपेयर करने से पहले मदरबोर्ड का बेसिक वोल्टेज के बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए। कहाँ पे कितना वोल्ट का रेगुलेटर लगा हुआ है, कहाँ पे कितना वोल्ट जा रहा है, और कैसे रेगुलेटर कहाँ पे लगा हुआ है और कैसे ढूंढ सकते हैं, उसका बारे में थोड़ा नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ। मैं पहले एक वीडियो शेयर किया था और मैं आज दूसरा और एक वीडियो शेयर करना चाहता हूँ। ये जो सर्किट डिज़ाइन बनाया है, पहले जो सर्किट डिज़ाइन था वो सेम टू सेम है, लेकिन 3.3 और 1.8 के लिए जो दोनों रेगुलेटर आईसी लगा हुआ था, उसका बदले में यहीं पे एक 1118 जो डुअल रेगुलेटर आईसी है वो मैंने यहीं पे ड्राइंग किया है। उसी हिसाब से मैं समझाता हूँ। जो कॉम्बो बोर्ड होता है, कॉम्बो बोर्ड में ज़्यादातर ये जो 1118 आईसी है वो ज़्यादातर यूज किया जाता है वहीं पे, और दूसरा भी बोर्ड में भी ऐसा रेगुलेटर यूज किया जाता है। मैंने उसी हिसाब से मैंने ये सर्किट डिज़ाइन बनाया है। और पहले जो सर्किट डिज़ाइन था, ये जो 5 वोल्ट और 1.2 वोल्ट यहीं पे जो बक कन्वर्टर सेक्शन था यहीं पे है, और 3.3 वोल्ट और 1.8 वोल्ट के लिए यहीं पे 1.8 वोल्ट रेगुलेटर आईसी, कॉम्बो रेगुलेटर आईसी यहीं पे यूज किया है। पहले इसका बारे में थोड़ा डिस्कस करके बताता हूँ, कहाँ पे कितना वोल्ट जा रहा है और कहाँ पे कौन सा रेगुलेटर लगा हुआ है, उसका बारे में थोड़ा नॉलेज शेयर करता हूँ। उसका बाद कैसे कहाँ पे रेगुलेटर ऐसी लगा हुआ है वो कैसे इजी प्रोसेस में ढूंढ सकते हैं। कोई भी मदरबोर्ड का वोल्टेज डिटेल्स आपका पास नहीं है तो आप आसानी से ढूंढ सकते हैं कहाँ पे कितना वोल्ट का रेगुलेटर ऐसी लगा हुआ है और कहाँ पे कितना वोल्ट का रेगुलेटर सेक्शन है, वो इजी प्रोसेस में ढूंढ सकते हैं। वो मैं इजी मेथड दिखाता हूँ। पहले इसका बारे में थोड़ा डिस्कस करके बताता हूँ, कहाँ पे कितना वोल्ट जा रहा है और कहाँ पे कौन सा सेक्शन लगा हुआ है, उसका बारे में थोड़ा नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, पहले ये जो 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट कहाँ पे जा रहा है, ये 5 वोल्ट रेगुलेटर सेक्शन जो है वहीं पे 12 वोल्ट इन हो रहा है। वहीं से जो 5 वोल्ट आउटपुट हो रहा है, वो 5 वोल्ट कहाँ पे जा रहा है, वो देखिए सेंसर में भी जा रहा है। सेंसर और जो की बॉटम है वहीं पे जा रहा है। और कहाँ पे जा रहा है, देखिए 1.2 वोल्ट में भी जा रहा है। और 1.2 वोल्ट से जो 1.2 वोल्ट आउटपुट हो रहा है, यहीं से जो 1.2 वोल्ट आउटपुट हो रहा है, देखिए ये 1.2 वोल्ट एमसीयू पे जा रहा है। 1.2 वोल्ट एमसीयू पे जा रहा है। और ये जो 5 वोल्ट देखिए, डायरेक्ट देखिए ये जो 1118 जो रेगुलेटर आईसी है वहीं पे देखिए 4 नंबर पिन पे 3.3 वोल्ट इनपुट हो रहा है। और इसका 5 और 6 नंबर पिन पे 3.3 वोल्ट आउटपुट होके कहाँ पे जा रहा है, फ्लैश आईसी का जो 7 और 8 नंबर पिन है वहीं पे जा रहा है। और 3.3 वोल्ट मेन एमसीयू पे जा रहा है। ये जो 3.3 वोल्ट सप्लाई है एमसीयू का मेन सप्लाई है, और 1.2 वोल्ट इसका कोर सप्लाई है। और इसका 1 नंबर पिन पे पिन और 3 नंबर पिन ग्राउंड है, और 2 नंबर पिन जो है वहीं पे 3.3 जो 5 वोल्ट है मदरबोर्ड से जो एनाबल सप्लाई है, यहीं पे जो मॉसफेट लगा हुआ है वहीं पे मिलने के बाद ये जो 5 वोल्ट है वो स्विचिंग होने के बाद यहीं पे
जो 2 नंबर पिन है वहीं पे 5 वोल्ट इन होगा। उसका बाद ये जो 1118 है उसका 7 और 8 नंबर पिन से 1.8 वोल्ट आउटपुट होके मेन एमसीयू पे जा रहा है। ये जो 1.8 वोल्ट सप्लाई है ये रैम सप्लाई है। ये जो मेन एमसीयू है इसका अंदर में रैम आईसी लगा हुआ है, इसलिए यहीं पे 1.8 वोल्ट इनपुट हो रहा है। ज़्यादातर जो चाइनीज़ मदरबोर्ड होता है उसका एमसीयू आईसी का अंदर में रैम आईसी लगा रहता है, इसलिए यहीं पे 1.8 वोल्ट इनपुट हो रहा है। जो मदरबोर्ड में रैम आईसी बाहर लगा रहता है उसी का अंदर में ये 1.8 वोल्ट जाएगा, और यहीं पे तो 1.8 वोल्ट इस आईसी का अंदर में है, इसलिए यहीं पे 1.8 वोल्ट इनपुट हो रहा है। ये हो गया कौन सा सप्लाई कहाँ पे जा रहा है और किस लिए जा रहा है, ये तो हो गया। उसका बाद कैसे ढूंढ सकते हैं कहाँ पे कितना वोल्ट का रेगुलेटर सेक्शन है, वो मैं इजी प्रोसेस में दिखाता हूँ। ये जो 12 वोल्ट इन हो रहा है, 12 वोल्ट 5 वोल्ट सेक्शन में इन हो रहा है, वहीं पे 5 वोल्ट आउटपुट हो रहा है। यहीं पे एक बक कन्वर्टर सेक्शन लगाया हुआ है, और ये जो 1.2 वोल्ट है यहीं पे एक बक कन्वर्टर सेक्शन लगाया हुआ है। क्यों लगा हुआ है? ये जो 12 वोल्ट है यहीं पे 111 जो 7 रेगुलेटर आईसी है यहीं पे नहीं यूज किया है, क्योंकि ये जो 111 7 जो रेगुलेटर आईसी है उसका इनपुट सप्लाई हाईएस्ट 5 वोल्ट है, और यहीं पे तो 12 वोल्ट इन हो रहा है, इसलिए यहीं पे नहीं यूज किया है। बक कन्वर्टर सेक्शन की मदद से 5 वोल्ट आउटपुट किया जा रहा है। और 1.2 वोल्ट में भी एक बक कन्वर्टर सेक्शन बना है, क्योंकि ये जो 1.2 वोल्ट है सबसे छोटा सप्लाई है। ये जो सप्लाई है प्योर डीसी और परफेक्ट वोल्टेज होना चाहिए। इसका आउटपुट में कोई भी पीएफ ख़राब होगा तो वो रिप्लेस करके आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पे प्योर डीसी परफेक्ट वोल्टेज होना चाहिए। और 5 वोल्ट में कोई कैपेसिटर ख़राब होगा तो ओपन करने से भी सेट ऑन होगा, लेकिन यहीं पे जो पीएफ है ख़राब होने से आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, रिप्लेस करके लगाना पड़ेगा। इसलिए इस दोनों सेक्शन में बक कन्वर्टर सेक्शन रहेगा, और बक कन्वर्टर सेक्शन में कॉइल रहेगा। जहाँ पे कॉइल होगा वहीं पे सप्लाई होगा। दोनों कॉइल में कौन सा सेक्शन 1.2 वोल्ट है और कौन सा सेक्शन 5 वोल्ट है, तो कैसे ढूंढ सकते हैं? देखिए, दोनों कॉइल में तो सप्लाई है, कौन सा 5 वोल्ट और कौन सा 1.2 वोल्ट। आईआर और कीपैड में जो 5 वोल्ट जा रहा है वहीं से मीटर का एक प्लॉट रखिए, कॉन्टिन्यूटी रेंज पे एक प्लॉट रखिए, और दूसरा कॉइल जो दोनों कॉइल है वहीं पे कनेक्ट करके चेक कीजिए। जो कॉइल के साथ 100 ohms का अंदर में कॉन्टिन्यूटी दिखाएगा वही होगा 5 वोल्ट सेक्शन का कॉइल है, और वहीं पे 5 वोल्ट सप्लाई होगा। और जो दूसरा कॉइल होगा वहीं पे 1.2 वोल्ट आउटपुट होगा। और भी एक तरीका है, दोनों कॉइल में एक छोटा और एक बढ़िया कॉइल होगा। जो सबसे बढ़िया कॉइल होगा वही कॉइल होगा 5 वोल्ट का, और दूसरा जो छोटा कॉइल होगा वही कॉइल सेक्शन होगा 1.2 वोल्ट रेगुलेटर सेक्शन होगा। और मान के चलिए कोई भी मदरबोर्ड में दोनों कॉइल सेम है, आपको कैसे पता चलेगा ये दोनों में कौन सा 1.2 वोल्ट है और कौन सा 5 वोल्ट है? सेंसर के साथ कनेक्ट करके देख लीजिए, जो कॉइल के साथ कनेक्ट दिखाएगा वही होगा 5 वोल्ट और दूसरा होगा 1.2 वोल्ट। और भी एक तरीका है, 12 वोल्ट से एक कनेक्ट करके देख लीजिए, जो सेक्शन का जो आईसी लगा हुआ है, जो आईसी के साथ कनेक्टेड दिखाएगा वही सेक्शन होगा 5 वोल्ट रेगुलेटर सेक्शन है।
और जो सेक्शन के साथ कनेक्टेड नहीं दिखाएगा, 12 वोल्ट से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिखाएगा, वही सेक्शन होगा 1.2 वोल्ट। ये दोनों सेक्शन हो गया। और उसका बाद क्या होगा, 3.3 और 1.8। ये जो 1118 जो कॉम्बो रेगुलेटर आईसी है, इसका 1 नंबर पिन है ग्राउंड, 2 नंबर पिन है 1.8 वोल्ट रेगुलेटर सेक्शन का इनपुट सप्लाई है, 3 नंबर पिन होगा ग्राउंड होगा, और 4 नंबर पिन होगा 3.3 वोल्ट का इनपुट सप्लाई है, और 5 नंबर और 6 नंबर पिन है 3.3 वोल्ट आउटपुट पिन, और 7 और 8 नंबर पिन होगा 1.8 वोल्ट का आउटपुट पिन। यहीं पे देखिए 4 नंबर पिन पे 3.3 वोल्ट इनपुट हो रहा है। उसका बाद ये जो 5 और 6 नंबर पिन है, वहीं पे 3.3 वोल्ट आउटपुट हो रहा है। ये जो फ्लैश एसी का 8 नंबर पिन है, 8 नंबर पिन से कनेक्ट करके देख लीजिए 5 और 6 नंबर पिन के साथ कॉन्टिन्यूटी दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, वो चेक कीजिए। 5 नंबर और 6 नंबर पिन से कनेक्टेड दिखाएगा, वही होगा 3.3 वोल्ट आउटपुट पिन होगा, और वहीं से 3.3 वोल्ट मिलेगा। और दूसरा जो 6 और 7 नंबर पिन होगा, वहीं पे 1.8 वोल्ट आउटपुट पिन होगा, वहीं से 1.8 वोल्ट आउटपुट होगा। ये हो गया 3.3 वोल्ट और 1.8 वोल्ट का रेगुलेटर सेक्शन। और भी एक तरीका है, ये जो 1118 ऐसी लगा हुआ है, इसका नीचे देखिए 1833 ऐसा लिखा रहेगा, मतलब 1.8 वोल्ट का रेगुलेटर सेक्शन और 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर सेक्शन एक साथ में लगा हुआ है। और ये ऐसी लगा हुआ है तो 5 और 6 नंबर पिन से 3.3 वोल्ट आउटपुट होगा, और 7 और 8 नंबर पिन से 1.8 वोल्ट आउटपुट होगा। इसी हिसाब से इजी प्रोसेस में कोई भी मदरबोर्ड का वोल्टेज डिटेल्स ढूंढ सकते हैं। किसी मदरबोर्ड का वोल्टेज डिटेल्स नहीं है तो इसी हिसाब से कोई भी मदरबोर्ड में वोल्टेज डिटेल्स ढूंढ सकते हैं। और मेरा जो ये जो सर्किट डायग्राम है, देख के आपको मालूम हो जाएगा, गौर से देखिए, देख के मालूम हो जाएगा कहाँ पे कितना वोल्ट का रेगुलेटर सेक्शन लगा हुआ है, इसी हिसाब से ढूंढ सकते हैं। और मेरा वीडियो पसंद हुआ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।